हेलो साथियों, आप सभी का एक्सरसाइज हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं पहले बता दूं आपको चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता है ताकि हर एक चैप्टर का आपको तो मिनिमम आपको रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे और समझेंगे। एकदम शुरुआत है, पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला हम शुरुआत कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मतलब विद्युत धारा को परिभाषित किया जाता है Q बराबर आई टी। पढ़ा है Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी हमने पढ़ रखा है कि Q बराबर आई टी होता है I बराबर किस क्या हो जाएगा Q बाई टी। करंट की बात किया है, तो करंट की बात किया तो हम लोग चेंज कर लेंगे। I बराबर Q बाई टी, ये I बराबर यहाँ पे है Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी दूसरे ऑप्शन में। का जो है कि यूनिट बन जाएगा करंट का, एक तो एम्पियर होता है, हमको पता है एम्पियर, और टू का मतलब हो जाएगा कुलम, और टी का मतलब होगा सेकेंड। कुलम सेकेंड जो है कि इसका है। तो दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट का बी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा साई यूनिट ऑफ करंट। करंट का साई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। ठीक है ना, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है ना, दम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता है जिसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। इस तरीके से दोस्तों देख लेंगे हमने का यूनिट क्या है, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपके ओम के नियम से पढ़ा होगा कि इक्वल आई आर। इसका यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर और ओम। एक यूनिट होता है हमारा वोल्ट। है ना, तो देख लेंगे दोस्तों वी इक्वल आई आर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, तो आपने आर इक्वल रो एल बाई ए देखा होगा। आर रो एल बाई ए, आर जब है आपसे, लेकिन रो पूछ लेगा ना। अभी देखिए इस क्वेश्चन, आर इक्वल तो रो है, एल है, लेंथ है, ए फॉर एरिया है, मटेरियल भी है, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर इसी फॉर्मूले पे अगर आपको बोल दिया होता कि रो बताइए किस पे डिपेंडेंट है, तो आप जवाब डिपेंडेंट नहीं है, तब आप नहीं का बात करें तो लेंथ पे, है ना। चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन का यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। है ना, वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर जो होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों नेक्स्ट जो है वॉट, वो है पावर का। पावर यानी कि शक्ति, पावर। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल। चालकता किसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है, तो चलो वो दोस्तों जल्दी से बताइए। है ना, तो चालकता का फॉर्मूला होता है G इक्वल 1/R। का यूनिट होता है ओम इनवर्स। इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, वोल्टेज का नहीं, करंट का नहीं, फॉर्मूला सामने लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्लियर होगा तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा।
चलिए, रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन, रेसिस्टिविटी की बात अभी हम लोगों ने किया था दोस्तों थोड़ी देर पहले कि रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन, तो अभी फॉर्मूला होगा R इक्वल, आपने पढ़ा कि रो L बाई ए, तो रो इक्वल आर ए बाई एल। ठीक है भाई, तो किस पे डिपेंडेंट नहीं होगा मैंने कहा है, हाँ ये देखिए लेंथ पे, एरिया पे, और यहाँ पे सीधे जवाब हमारा क्या आना चाहिए, कहेंगे सीधे मटेरियल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, तो मटेरियल जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है, तो रो इक्वल, पहले हमने आर बराबर पढ़ा है इसे, आर रो एल बाई ए, तो रो इक्वल आर ए बाई एल। क्या ऑप्शन देखिए दोस्तों है क्या यहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर है, क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, बहुत समय नहीं लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू पीडी, पीडी इक्वल होता है, देखिए पहले बताऊं, मोबिलिटी इक्वल पीडी बाई ई होता है दोस्तों, कि ना ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और म्यू मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी। तो आपसे वीडी अगर कहीं पूछता है तो मोबिलिटी मल्टीपल क्या हो जाएगा, ई हो, यहाँ पे देख लीजिए पर आप, ठीक है ना। तो किसके है बेटा, और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो आपको ऐसे पढ़े ओम्स लॉ में, ई इक्वल आई आर, आर इक्वल वी बाई आई, ये सब पढ़े आपने, चार्ज का क्यू बराबर आई टी। यहाँ पे देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट चलिए। करंट डेंसिटी, देखिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, आई बाई ए, आई मतलब एम्पियर, और ए का होता है मीटर स्क्वायर, ये यूज ना। अगर हम चाहें तो डायमेंशन फार्मूला भी लगा लेंगे, एम्पियर मतलब ए और एल स्क्वायर, तो ये एम्पियर, मैं बता देता हूँ, ए एल पे -2, इस तरीके। चलिए, तो आई बाई ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया दोस्तों, देखते हैं आप, कोई दिक्कत हो बताइए। नेक्स्ट, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल की इकाई, तो इसका इकाई बताना है आपको। तो आप देखिए मैं बताऊं कि V इक्वल आपने पढ़ा आई आर, दोस्तों आपको V इक्वल आई आर आपने पढ़ा है, V का वोल्ट होता है और V इक्वल ई के, इस तरीके से हम दोस्तों देख सकते हैं और जवाब देंगे। आप भी जवाब दीजिए थोड़ा। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ये दूसरा
दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल मतलब स्मॉल आर, ठीक है ना, कह रहा वायर पे प्रतिरोध होता है, वायर नहीं होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल होता है, ठीक है ना, बैटरी भी नहीं होती, सर्किट भी नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है ये मैं बताऊं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है ये एक जंक्शन होता है, जंक्शन। अब यहाँ पे कोई तरीके से करेंट आ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा समय लेंगे। अब ये करंट अंदर की तरफ है और ये है बाहर, का नाम है I1, I2, I3, I4 और I5। तो ये हमारा जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल होते हैं किसके, जीरो के बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, तो होगा, ठीक है ना। ये I इनपुट, इनपुट जो है I इनपुट I आउटपुट के बराबर होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे क्या होता है, रुकता नहीं, ठीक है ना। तो चार्ज, ये देखिए चार्ज कंजर्वेशन जो है ये होगा हमारा क्या क्या होगा दोस्तों, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, इसने बता दिया है। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन फर्स्ट, और दूसरा क्या होगा भाई, एनर्जी कंजर्वेशन इसका। तो ठीक है, देख लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे। जिसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं, को बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ चार्ज पे नहीं होता है, एनर्जी होता है दोस्तों। अभी थोड़ी देर हमने पहले बात किए थे, इसमें जो होता है कि V होता है, V बराबर 0, ठीक है ना, ये लूप रूल, लूप लॉ भी इसका नाम होता है, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। पहला व्हीटस्टोन के लिए हम एक फिगर बनाना चाहेंगे, ठीक है ना, टाइम लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना वो होता है इसलिए कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक है ना, किसको फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का व्हीटस्टोन। जैसे यहाँ पे P है, Q है, यहाँ पे R है और ये S है, एक यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, तो अब इसमें बात करेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है तो अननोन रेजिस्टेंस के लिए, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, क्या इसलिए अज्ञात अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। कैसे ज्ञात होगा, तो ऐसे P बाई क्यू बराबर R बाई एस, इस तरीके से फॉर्मूला भी होगा। तो आपको कोई भी तीन पता होगा, चौथा रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, तो जल्दी करिए, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी सेम बात किए हम, बैलेंस बाई क्यू R बाई एस, ठीक है ना, P बाई क्यू R बाई एस, राइट आंसर। इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला, विद्युत शक्ति का सूत्र है, देखिए विद्युत शक्ति का तीन चार फॉर्मूला है ना। अब आप लोग बताएंगे दोस्तों कौन सा फॉर्मूला आपको पता है। एक तो पहला आपने पढ़ा P इक्वल वी आई, दोस्तों पढ़ा है P इक्वल वी आई। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है P इक्वल
आई स्क्वायर आर, ये पढ़े ना। दूसरा देखिए, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा आप लोग। आई स्क्वायर आर ये पढ़ा है, और तीसरा पढ़ा आप लोगों ने इक्वल स्क्वायर आर आर, क्योंकि हमको पता है v इक्वल आई आर होता है भाई। अब v इक्वल आई आर यानी इस पहले वाले फॉर्मूले पे अगर आप रख लेंगे v के जगह पे, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इस तरीके से तैयार हुआ है फॉर्मूला तीनों। हमारा जवाब है पहला आंसर राइट। क्या लीजिएगा। अगर क्लियर होगा दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति होता है वॉट, और एक यूनिट होता है P इक्वल W बाई T, वर्क अपॉन टाइम। वर्क यानी कि जूल पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर टी पावर -2, जूल का T ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -3। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा दोस्तों। वाट हो जाएगा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये है रेजिस्टेंस। ध्यान देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो बिल्कुल बताइए, नहीं दिक्कत हो तो हम चलते हैं आगे। एनर्जी कंज्यूम फार्मूला, ये तो देखिए H इक्वल वी आई टी, एनर्जी कंज्यूम पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। ये तो V इक्वल आई आर होता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज, जब ये क्या हो, रजिस्टर सीरीज में हो। सीरीज मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से Rn तक, कि भाई ये हो जाएगा हमारा सेम करंट हो जाएगा। हाँ, सेम करंट हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, सेम करंट हो जाएगा राइट आंसर का सीरीज में। और सीरीज कह रहा सेम करंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पैरेलल की बात किया होता तो आप उसका जवाब क्या देंगे, तुरंत दे देंगे, कहेंगे सेम वोल्टेज। चलिए, अगर क्लियर होगा दोस्तों तो आगे करते हैं। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जो आप दिवाली में लाइट वगैरह जो जलाते हैं ना, जिसको कहते हैं क्या लगाना, झालर, झालर ही बोलते हैं ना, लाइट लगाने में, लाइट लगाने में लिख देता हूं, दिवाली वाली लाइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूं। दिवाली लाइट, झालर, ये दोस्तों याद रखेंगे। सेम करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए अभी ये पैरेलल आ गया कि 1/r टोटल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इनका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग घरों में, घरों में, जैसे कि आप घरों में देखते हैं, घरों में क्या, तो घरों में बात करेंगे तो 220 वोल्ट हमको क्या होना चाहिए भाई, वोल्टेज होनी चाहिए मेंटेन रखने के लिए 220 वोल्ट। तो सेम वोल्टेज देख लीजिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम लगे तो एक बार जरूर आप चर्चा करिए इस पे। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेम्परेचर इंक्रीजेस कॉजेज रेजिस्टेंस, तो R बराबर R नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी। एक मिनट, फार्मूला आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। फार्मूला आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, है ना। शायद 1 नहीं होता है यहाँ, सॉरी, प्लस अल्फा डेल्टा।
टेम्परेचर। अगर R बढ़ रहा है तापमान बढ़ने पर, अगर ये तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन है, तो तापमान अगर बढ़ रहा है तो तापमान, ये डायरेक्टली मतलब मैं इस तरीके से डायरेक्टली का वो तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तापमान या टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा दोस्तों। पर अब मिला लीजिए, कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर है रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, तो सुपर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और इसका उपयोग का, ये सुपर कंडक्टर का उपयोग, उपयोग जो है दोस्तों लिख लेंगे, उपयोग यानी यूज होगा, यूज एमआरआई मशीनों में, एमआरआई मशीनों में, एमआरआई मशीनों में सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अगर क्लियर हो रहा होगा तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबिलिटी इज, मोबिलिटी अभी हमने बात किया था कि म्यू इक्वल होता है क्या? वीडी अपॉन ई मोबिलिटी होती है, ठीक है ना। वीडी अपॉन ई मोबिलिटी होती है दोस्तों। वी क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे देख लेंगे फिर जवाब आप देंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से देखता हूं कौन जवाब देता है। जल्दी जवाब दो दोस्तों। वहां सामने लिखा है वीडी अपॉन ई, पहला ही तो है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट भी लिख लीजिएगा आप। अच्छा, यूनिट अगर याद है तो, नहीं तो आ जाए तो ये आप बता सके दोस्तों। ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक, देखिए ओहमिक कंडक्टर है जो ओम के नियम का फॉलो करता हो या नहीं करता हो, ये जल्दी बताइए। ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक चालक पालन करता है किसको? तो आप जल्दी बताइए किसको फॉलो करता है भाई, बिना देर के। देखिए, अब हम लिखते हैं ओमिक लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना। V इक्वल आई आर, क्लियर है दोस्तों। किरचॉफ जो है जंक्शन, जंक्शन एंड लूप रूल लॉ, ठीक है ना। फैराडे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये तो न्यूटन का आपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ न्यूटन, फर्स्ट, ये सब पढ़ रखा आप लोगों ने पहले से ही दोस्तों। थर्ड लॉ ये सब बताया, ठीक है ना। क्लियर होगा ओम्स लॉ। नेक्स्ट देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी होता है दोस्तों, अभी हमने बताया था कि जैसे मोबिलिटी की बात कर रहे थे तब U इक्वल वीडी बाई ई, ये हमने कह रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये भी देख सकते हैं आप। अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा कि वीडी इक्वल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये होता है। तो चलिए इस पे देखिएगा, इस पे अगर आपको आएगा तो बता दिएगा दोस्तों किस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ए और बी दोनों है, बोथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे रिलैक्सेशन, सॉरी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है, किसका पढ़ा? जे, जे इक्वल आई बाई ए, आई बाई ए, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए जे 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 है, और हमको सब कुछ जवाब देना है। आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा जल्दी से। क्या है इसका?
n। ऑप्शन राइट कौन है? NVDU। ऑप्शन नंबर ए आ गया दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे ये हमने लिखा करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, फिर अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा दोस्तों तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, नहीं तो आगे। इफ लेंथ ऑफ वायर डबल रेजिस्टेंस, देखिए लेंथ ऑफ यदि तार की लंबाई दोगुनी हो जाए, जब किसी तार की लंबाई दोगुनी करते हैं तो एरिया उसका कम हो जाएगा। देखिए लंबाई दोगुना कर दिया, L12 हो गया और A/2 हो गया। आर पूछा तो L/A यही है। देखता हूं ना, दुगुना तीन गुना कितना हो रहा है, या फिर दूसरा भी कर लेना अगर ऐसे नहीं आएगा दोस्तों। और भी फॉर्मूला है हमारे पास, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इतना नहीं करना है और इससे आसान करके दिखाता हूं दोस्तों। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके एल होता है, यहाँ फॉर्मूला देखिए, आर इक्वल O/A, यहीं से कर लेते हैं। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। यहाँ पे देखिए क्या हमने, ये तार की लंबाई दोगुनी, अगर तार दोगुना है, ये दोगुना है 12 है, 2 गुणे आर, यानी दो डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये मिला लीजिए, दो मिला लीजिए। अगर दिक्कत लगे आपको तो एक बार जरूर बताइएगा। क्लियर है तो हम आगे चले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज, समांतर संयोजन में संयुक्त प्रतिरोध होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। अब हम लोग पहले लिखते हैं, जैसे कि 1/RP पैरेलल वाली 1/R1, 1/R2 और डॉट 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 1/R1 तक, RN तक ना। ये बातें हो गई। हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं आरपी। मान लीजिए कि R1 की वैल्यू हमने मान लिया, R1 की वैल्यू मान लिया 2 और R2 की वैल्यू मान लिया हमने, मान लू 100, मान लो 2/100 आरपी, ये कितना होगा 1/2, 100 एलसीएम लो 50, 51/100। ये आरपी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा 100/51, 100/51 मतलब 1.96 लगभग होना चाहिए। आरपी की वैल्यू जो है कितनी आ गई 1.96। देखिए ये आ गए दोस्तों। तो आपने देखा कि ये मिला क्या हमारा आरपी, तो इसमें जो है ना वैल्यू अभी आपकी क्लियर हो गई होगी, कितना आया आरपी देख लिए कितना आया भाई। तो इसका तो आंसर होगा स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इसका हम स्मॉलेस्ट, अब दूर था यहाँ पे 1.6 आ गया दोस्तों। देखिए मिला लीजिए, सॉल्व देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपको किया गया, ये एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए एक बार चेक कर लीजिए जरूर, आप सब चेक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बातें रहेंगी, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड इनटू, सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी संयोजन में विभव विभाजित होता है और किसमें, ये तो हमको पता ही है, इक्वल आई, इक्वल आई आर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है I²R, आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे श्रेणी संयोजन में विभव विभाजित होता है, विभव जो है यानी कि ये है विभव, और विभाजित किसमें हो गया, रेजिस्टेंस विभाजित हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लो कोई कंडक्टर गोला हो, ऐसा टेढ़ा हो, कोई वायर हो, ठीक है ना, मान लीजिए यही एक कंडक्टर है, ऐसे ये कंडक्टर है कोई, ठीक है ना, इसी के अंदर जो है, या फिर कोई भी कंडक्टर यानी कि AgAu क्यों करो कॉपर, ठीक है, इस तरह एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर है। कह रहा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। 2 इन जीरो हो जाएगा, 2 इन जीरो, तो ई भी जीरो हो जाएगा।
कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बराबर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है 2 इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जब हमारा यही जीरो हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये भी जीरो ही होगा ना, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और आपने ये भी देखा पढ़ लिखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई, जब ये जीरो तो ये भी जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। चलिए मोबिलिटी, मोबिलिटी देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मोबिलिटी भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको अगर, और वी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एन, दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहले इसको मिलाइए, अब देखते हैं आया कि नहीं। मोबिलिटी का डी अपॉन ई, ठीक, सही है। अब ये हमारा फॉर्मूला है और हमने पढ़ रखा है कि वी डी बराबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले वाला बताया, तो चलिए चल ई टाउ बाई एम, हाँ ये होगा दोस्तों हमारा फॉर्मूला, कहीं है क्या, ई टाउ अपॉन एम, यस। रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है ये, ठीक है ना, ई चार्ज और एम जो होगा मास, देख लेंगे। चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है तो आगे चलिए। करेंट इतना इफ वीडी डबल, देखिए अगर इस केस में कह रहा है, फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये दिया हुआ है। आई जो होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के है यहाँ पे, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है यहाँ पे, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वी डी। तो देखेंगे दोस्तों, अगर ये सब बढ़ेंगे, एक अगर बढ़ता है किसी साइड तो दूसरा ही बढ़ेगा, आई बढ़ा तो ये बढ़ेगा, आई बढ़ा तो ए बढ़ेगा, और आई बढ़ा तो वी डी। अगर कह रहा कि इसमें वीडी डबल हो रहा है, अगर वीडी दोगुना हो रहा है तो आई भी दोगुना होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, दोगुना, डबल, ये लीजिए, किसी ऑप्शन से मिला लीजिएगा। अगर पूछता आपसे कि एरिया डबल हो रहा है तो आप कहते हैं कि करंट भी डबल होगा, ई डबल हो रहा है तो आई भी डबल होगा, इस तरीके से डायरेक्टली है। एक जीरो तो दूसरा जीरो, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, और मिला लेंगे क्लियर हो जाएगा, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। पावर लॉस इन रजिस्टर इन, रोध में शक्ति इक्वल वी आई इक्वल आई स्क्वायर आर, ई बराबर वी स्क्वायर बाई आर, एक दो तीन फॉर्मूला। तो आ जाइए यहाँ पे, आई स्क्वायर आर है कहीं, ये है तो वी स्क्वायर बाई आर कहीं नहीं है, आई आर स्क्वायर, क्लियर है क्या दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज में पूछ रखा है। अब इसमें पूछा क्या है, ये थोड़ी सी क्लियर नहीं किया है ना। टर्मिनल वोल्टेज है दोस्तों, और टर्मिनल में ध्यान रखिएगा आपको, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन को पूछा नहीं है पूरा, टर्मिनल वोल्टेज बस दिया है कि चार्ज होगा तब, चार्ज होगा, है ना। ये दोनों ही, इसमें ऑप्शन हम टिक नहीं मारूंगा, सबके सामने लिख दिया हूं। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है ये ध्यान रखेंगे, कि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है ये आप ध्यान रखेंगे। अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलते हैं भाई, अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अधिकतम शक्ति ट्रांसफर कहाँ होता है भाई, तो ये बताएंगे आप। जैसे मैक्सिमम पावर कहाँ ट्रांसफर होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, देखता हूं कौन बता रहा है। पी इक्वल वी स्क्वायर आर बाई आर प्लस
ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि पी स्क्वायर बार आर आता है हमेशा पी बराबर ये, तो सॉल्व करके कि आर कितना होगा, तो आर बराबर क्या होना चाहिए, आर लिख दीजिए, देख लीजिए करके, आर बराबर आर लिख दीजिए, यानी स्मॉल आर की जगह पे ग्रेटर आर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम शक्ति ट्रांसफर कितना होता है, आर बराबर आर होगा तो अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होगा दोस्तों। चलिए अभी कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफिशियंसी ऑफ सेल इज मैक्सिमम। देखिए सेल की अधिकतम दक्षता कब होगी, ये भी बड़ी बात है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बढ़िया समझेंगे। इस साल के ये जो पूछ रखा आपसे वो क्या हो जाएगा, तो इसका जब ये राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो आर बराबर आर के, और ये आपसे पूछे सेल की दक्षता, दक्षता मतलब इफिशियंसी कब अधिकतम होगा, तो आर बहुत बड़ा होगा छोटे आर से तब। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नो करंट फ्लो थ्रू। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, व्हीट स्टोन जो ब्रिज बनता है ये ऐसे, जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है, ठीक, ये जो जी लगा होता है, जी नो करंट फ्लो, बाई क्यू आर बाई एस, इस तरीके से। कि दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, गैल्वेनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा, और नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। किरचॉफ लूप लॉ, लूप, हाँ लूप, देखिए लूप लॉ किसमें होता है, सेकंड में, दूसरे में, दूसरे नियम के, किरचॉफ के दूसरे नियम में, इसमें वोल्टेज की बात करता है, पहले वाले में करंट की बात करता है, ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ लूप के नियम का, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे बात क्या किया गया था, पहले पे बात कुछ और किया गया था क्या, नहीं सही है बोल, यहाँ पे ऐसे भी तो जीरो होता है और इसमें आई जीरो होता है, उतना चार्ज अंदर की ओर जाता है उतना ही चार्ज वापस बाहर की तरफ चला जाता है, चार्ज की बदलता नहीं। रेसिस्टिविटी यूनिट, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो जल्दी से भैया इसका बता दीजिए, फॉर्मूला आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इक्वल, आर इक्वल ऐसे देखना आपने पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल बाई ए, तो हमने यहाँ पलट दिया है वापस से। आर का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर, मीटर से मीटर काट लीजिएगा, रो इक्वल होता है ओम मीटर। राइट आंसर कौन है, ओम मीटर कहाँ है, ये है ओम मीटर, ये मीटर ओम है लेकिन वहां पे ओम मीटर हमने लिखा है, ये भी तो हो सकता था, लेकिन देखिए बस क्या है कि आगे और पीछे हमने क्या है। चलिए अगर क्लियर होगा दोस्तों तो हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आएगा तो आप जरूर बताइए। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, पीटीसी, पीटीसी कौन होता है, मेटल्स, मेटल्स जो है कि इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ताप गुणांक होता है, मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं वो ताप गुणांक होता है। मेटल्स में कौन से आते हैं आपको पता है, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है ना। में कौन, ठीक है ना, और हाई सब क्या है, ये एन एन टी सी, ये ये जो है ना कि नेगेटिव, टेम्परेचर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेंगे। सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, करेंट इज कंडक्टर इज ड्यू टू
चालक में धारा का कारण क्या है? चालक में धारा कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मोशन करेगा, तभी तो होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स मोशन। नेक्स्ट, ईएमएफ इज वर्क डन पर। ईएमएफ देखिए पहले, P इक्वल आई आर हो गया हमारा, P इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, यही है, या फिर E इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। P को आप तो बना लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, चार्ज आंसर हो जाना चाहिए। देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए तो आप सब, है ना, चार्ज हो जाएगा जिसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, राइट आंसर। दोस्तों चलिए अभी क्लियर होगा तो बढ़िया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ रेसिस्टर आर इक्वल इन पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? समान प्रतिरोध समांतर में है, समान प्रतिरोध, आर 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 एक बराबर है, यही कह रहा ना कि आर आर एक बराबर है, क्या हो जाएगा? तो हम ये चल कर लेते हैं, देखते हैं कि 1/r पैरेलल में है, 1/r1, 1/r2, r3, कहाँ तक है 1/rn। ये सब एक दूसरे के बराबर है जब 1/r प्लस 1/r प्लस, है ना, ये हो जाएगा हमारे किसके, n/r, n/r और r p निकालेंगे तो पलट जाएगा n/r को r/n। r/n ऑप्शन नंबर होगा बी का करेक्ट। देख लीजिए, थोड़ा एक बार मिला लीजिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर हम बताइएगा क्वेश्चन, और नहीं दिक्कत है तो भैया हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कह रहा है? कि देखिए कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट बताना है आपको दोस्तों। हमने पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिख लेता हूं, I²RT, यही होता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर तो हमको पता ही है कि यहाँ पे कौन सा, एक ऑप्शन नंबर एक, ठीक है ना। यहाँ पे एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² के होता है, एच डायरेक्टली, जितना समय बढ़ेगा उतना हीट बढ़ता जाएगा, ना करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट बढ़ता जाएगा। ट्रिप वेलोसिटी इज ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ बताना है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन तो दिया नहीं है, वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर, तो ऑप्शन नहीं दिया। ड्रिफ्ट वेग का मान होता है जो है कितना होता है दोस्तों, तो देख लीजिए एक बार, आप भी, आप सब भी चलिए। कितना होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है ना, कितना 10⁵ से लेके 10⁶, और डायरेक्ट वेलोसिटी में बहुत धीमा। करेंट डेंसिटी डायरेक्शन है, धारा घनत्व की दिशा कैसी होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, सेम एज इलेक्ट्रॉन, ये जवाब देना है। तो आपको किसकी बात किया, करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की जल्दी से बताएंगे दोस्तों किधर होता है,
तो करंट इन, ये देख लीजिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दिया हुआ है, अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट देखिए वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होता है, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप देखिए कि जे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, तो जैसे कि ये बढ़ा फिर ये बढ़े, अगर ये इस तरफ होता तो ये भी इस तरफ होता, अगर ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, अगर ये घटता तो ये भी घटता। डायरेक्टली में आपने पढ़ रखा है, एक जैसा बिहेव करेगा वैसा ही दूसरा बिहेव करेगा। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा दोस्तों तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत हो तो बताइए। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड ऑन, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड है, ये तो होता है प्रेशर के, मटेरियल ओनली, लेंथ ओनली, एरिया ओनली, वोल्टेज ओनली। जवाब क्या आएगा भैया, ये आप देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला हमारा पता है, वो इक्वल एक बार ठीक। माइक्रोस्कोपिक, देखिए माइक्रोस्कोपिक ओम लॉ, सूक्ष्म ओम का नियम, माइक्रोस्कोपिक है, देखो माइक्रोस्कोपिक नाम पढ़ेंगे। जल्दी बताइए, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा है तो उसका जवाब क्या होगा। बाकी बाकी मेकोस्कोपिक होता है, और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म ओम का नियम कौन होता है, जे इक्वल टू ई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। बाकी को बोलते हैं मेकोस्कोपिक बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायर इज स्टेज इज डबल इट्स लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स, तार को दो गुना खींचा जाए। अब देखिए तार जो है दो गुना खींची, आर इक्वल रो एल बाई ए, इस केस में एल जो होता है, एल लेंथ 12 हो जाएगा और ए आधा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, आर डैश एल, एल अपॉन बाई टू, आर डैश ऊपर चला जाएगा 4 एल बाई ए, तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर रो एल, ये 4 रख लीजिए, तो 4 आर के बराबर हो गया दोस्तों। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, इसमें चेक कर लीजिएगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा, फिर और कोई दिक्कत हो बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों करें, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ रेशियो इतना है, लेंथ यानी कि L1 L2 कितना है 1:2, और लेंथ रेशियो, एरिया रेशियो है A1/1, रेजिस्टेंस रेशियो R बराबर, लिख लेते 1/4 है क्या, यानी 1:4 है दोस्तों, 1:4, ऑप्शन सी। चलिए मिला लीजिए, एक बार मिला लीजिए बढ़िया से, एकदम समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्टेडी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्थिर धारा वाले चालक के अंदर विद्युत। तो इसका हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला शायद पढ़े थे, K इक्वल रो आई था। कहता कि स्थिर धारा है वाले चालक के अंदर विद्युत, स्थिर है ऑलरेडी, ये तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म चलेगा, फॉर्म एंड फाइनाइट चलेगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब ये होता है एक लगातार, अगर आप चल रहा है यानी कि कंटिन्यूस चलता रहेगा या, है ना। नेक्स्ट, a cell of EMF E internal resistance R gives maximum power when load is। देखिए अधिकतम शक्ति के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, तो वो हमने क्या बताया था? तो आप बता सकते हैं तुरंत कि R बराबर, हमने बोला था कि R बराबर क्या लिखिएगा? R बराबर स्मॉल r के, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, तो इसको आप भूलिए मत। चलिए करके दिखाइए तुरंत से, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। ट्रिप वेलोसिटी डिपेंड ऑन PD इक्वल कैपिटल E टाउ अपॉन m। PD जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? तो यहाँ पे है व्युत्क्रमानुपाती पूछा है भैया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती। लिखा हूं आगे, आप सामने समझाया जा चुका है, देखिए समझाया जा चुका है। ये दोनों क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन टाइम इन टाउ हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ये दोनों समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए क्लियर हो दोस्तों? तो नेक्स्ट, जैसे ही क्लियर हो जाए बता दीजिए हाँ क्लियर है, फिर हम चलते हैं। इन व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ वन रेजिस्टेंस चेंज गैल्वेनोमीटर शो, ब्रिज में एक प्रतिरोध बदलने पर गैल्वेनोमीटर, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्शन और नॉन जीरो, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। चलिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट चलेंगे। पावर डिस्पेड रजिस्टर कंडक्टर द बैटरी द मैक्सिमम, मैक्सिमम का बात आया तो R बराबर R के, जहां भी मैक्सिमम की बात है तो R बराबर R, तीसरा वाला गया। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली, मिश्र धातु की प्रतिरोध होता है, मिश्र धातु की प्रतिरोध कैसा होता है भाई, ये बताएंगे। तो हाई एंड कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हाई एंड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वेरी लो, देखिए वेरी लो क्या होगा, कहूं प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स जैसे कि चांदी, कॉपर, ये सब है। चलिए हाई एंड कांस्टेंट आंसर दे दिया हमने, प्योर मेटल्स। और जीरो क्या होगा वो याद है, थोड़ी देर पहले बताए थे हम लोग, क्या बना दी, बस सुपर कंडक्टर, इसका नाम है, करंट फ्लो नहीं होता है, वो इंसुलेट, जैसे कि रबर, रबर, प्लास्टिक, है ना। तो देखिए सबके लिए हमने लिख दिया, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब क्लियर हो गया होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। और कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइए। किरचॉफ लॉ फेल व्हेन, देखिए किरचॉफ नियम विफल होते हैं कब? तो हाई, ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी के फेल विफल होते हैं। किरचॉफ लॉ फेल व्हेन, तो आपको बताया जा चुका है कि किरचॉफ का फेल। और प्रथम लॉ चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण,
दूसरा ऊर्जा, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, ये याद रखेंगे। पहला दूसरा किरचॉफ का नियम पे जो है ऐसे I बराबर 0 हो जाएगा पहला में, और इक्वल 0। चलिए दोस्तों क्लियर होगा, देख लीजिए। हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आंसर रखेंगे, ठीक है ना, एसी हाई फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ करंट इंक्रीजेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल होता है एन ई ए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के हो गया, आई डायरेक्ट हो गया, ये सब डायरेक्टली है। अगर कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी दोनों बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वीडी बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ए भी बढ़ेगा। धारा बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। डायरेक्टली मतलब आप समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल आई स्क्वायर आर वैलिड व्हेन, जब क्या होगा कि कांस्टेंट करंट होगा, वेरिएबल होगा, तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे तो कांस्टेंट करंट होगा, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। अब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, V इक्वल स्क्वायर बार आर। यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीजेस विथ, मोबिलिटी म्यू इक्वल होता है वी डी बाई ई, ये फार्मूला है दोस्तों। तो मोबिलिटी होता है वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोबिलिटी होता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई के। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं होगा तो दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। फिलहाल ये वाला हमने फार्मूला यूज किया। इसमें ये कहता है कि वीडी बढ़ता है तो मोबिलिटी बढ़ेगा, इसमें ये घटेगा तो ई घटेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा ऑप्शन देखिए है क्या, नहीं ऑप्शन अगर होगा तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए देख लीजिए। एक और होता है कि ई टाउ बाई एम फॉर्मूला होता है, तब डायरेक्टली यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, टेम्परेचर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। टेम्परेचर घटेगा घटेगा घटेगा, ये टेम्परेचर, मोबिलिटी जो होगा ये टेम्परेचर का डायरेक्टली, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, करेंट इन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर बिकॉज, सेमीकंडक्टर में धारा बढ़ती है क्योंकि, कंडक्टर में कह रहा है कि धारा बढ़ती है क्यों, करंट डेंसिटी इंक्रीजेस होता है इसलिए, है ना, क्योंकि पलाई यार, सेमीकंडक्टर में धारा बढ़ती है क्योंकि सेमीकंडक्टर में धारा इसलिए बढ़ती है कि कैरियर डेंसिटी है इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इफ ईएमएफ इज जीरो करंट विल बी, यदि ईएमएफ जीरो हो जाए तो V इक्वल आई आर हो गया, ये ईएमएफ हो गया, एमएफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ E इक्वल आई आर। दोस्तों अब देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, R तो कांस्टेंट है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ा, ये घटा तो घटा, अगर E जीरो हो गया तो I भी जीरो होगा। क्या समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे कहीं है जीरो, धारा भी जीरो होगा, यस ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई दोस्तों। एक बार बुला लीजिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल वी बाई आर, तो हो गया जीरो बाई आर, जीरो का अगर भाग देंगे तो हमारा जीरो।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ करेंट इन अ सर्किट पावर सप्लाइड इक्वल वी आई, और हमको पता है कि V इक्वल आई आर होता है, तो P इक्वल होगा आई स्क्वायर दोस्तों। तो पावर लॉस इन रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा, इनको काट के हटा दीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है किस पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लेंथ पे कभी निर्भर नहीं करता है ना, लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पे करता है, इन सब पे करता है। तो पे नेक्स्ट, इन सीरीज सर्किट पावर कंज्यूम, सीरीज सर्किट है ना, पावर कंज्यूम। अब यहाँ पे देखिएगा पावर कंज्यूम तो ये डिवाइडेड हो जाता है, डिपेंड कहीं कहीं ये भी होता है, कहीं कहीं ये भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है तो बॉक्स बना दे रहा हूँ, लेकिन जब आंसर दिया है डिवाइडेड तो आंसर यहाँ पे लगाइए, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे वाई इक्वल वी आई बराबर आई स्क्वायर आर, करेंट डेंसिटी J इक्वल आई बाई ए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है इसमें, ठीक है ना। J इक्वल आई का होता है एम्पियर और मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया इसका यूनिट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लाइट लगाते हैं पहले नंबर, क्या ही दिक्कत है दोस्तों, चलिए दिक्कत नहीं है अगर, तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या होगा आगे क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इफ वायर रेडियस डबल रेजिस्टेंस बिकम, अब त्रिज्या दोगुनी हो जाए, अब त्रिज्या दोगुनी हो गया भैया यहाँ पे, तो आप बताएंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों, देखता हूँ कौन बता रहा है, फॉर्मूला आप सबको बताया है, त्रिज्या दोगुनी हो जाए, जैसे आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के होता है, ये बराबर हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर पढ़ा हमने, यहाँ से तो ये भी हो जाएगा, क्यों, आर डैश आर कितना आर स्क्वायर हो गया, हाँ इस तरीके, आर डैश बराबर आर स्क्वायर आर डैश आर के, ऑप्शन में 1/4 कहीं है, दोनों देख लेंगे दोस्तों कहीं है, यस ऑप्शन नंबर 1 पे ही है, देख लीजिए मिला लीजिए दोस्तों एक बार, अगर दिक्कत हो तो आप बिल्कुल है, तो फिर हम आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन कंडक्टर व्हेन, चालक में ई की तो कब होगा, जब Q इन जीरो होगा, यानी कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो ई हमारा जीरो है ना, यहाँ पे फाई ई भी जीरो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हीट प्रोड्यूस H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना, यहाँ पे H दो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर टी, फॉर्मूला होगा नंबर आई आर, परमिटिविटी रिलेशन आपने पढ़ा K इक्वल एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट वैल्यू होती है 8.8 टू 10 पावर माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, है क्या कहीं, आइए पहला ही राइट आंसर होगा दोस्तों, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा जरूर आप एक बार, चलिए अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल होता है V अपॉन डी, का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ये दोस्तों क्या होता है वोल्ट पर मीटर,
नेक्स्ट, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। तो पहले दो बिट्स, पहले हमने कैपेसिटेंस बात कह रहा है किस कांस्टेंट आ जाएगा। तरीके से ये भी हो जाता है किस बराबर, कहीं फॉर्मूला में होता है बताएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए फुल हो चुका होगा। चलिए अगर क्लियर होगा दोस्तों तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, की वैल्यू हमने बता दिया सबकी। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, राइट आंसर। फॉर्मूला याद रख ले, फॉर्मूला याद रखेंगे और गड़बड़ नहीं होगा। जूल पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोर्स ऑन चार्जेस एफ इक्वल, पहले हमने पढ़ा है क्यू बराबर एफ बाई क्यू पर कूलम तरीके से। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू हो जाएगा, एफ बराबर क्यू फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास पर होती है और नेक्स्ट हम क्लास में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके साथ लेके आज के लिए काम लेते हैं।